गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहा है कि जिस टेंस के वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, उस टेंस को कहते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन यह बहुत गलत है। हमको ये नहीं पढ़ना, हमको नए तरीके से पढ़ना है, नए तरीके से जानना है, जिससे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस टेंस इन विच सेंटेंस वर्क इज गोइंग ऑन, दैट्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। इन विच सेंटेंस, जिस सेंटेंस में वर्क इज गोइंग ऑन, काम जारी हो, एक्शन जारी हो, उस टेंस को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो, तो बताओ कि तुम्हारा जो बैठने का सिलसिला है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं खड़ा हूं, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो उस टेंस को क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यूअस। आपने पढ़ा होगा कि जिस टेंस के बहुत सारी किताबों में लिखा होता है, जिस टेंस के वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे टेंसों को हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। लेकिन यह विचार गलत है। आपको इस तरह से नहीं पढ़ने, हमको एक नए तरीके से जानने हैं और पूरा कंसेप्ट आज हम कंटिन्यूअस का जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत ना हो। कहीं भी सुने, किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सुने, तो तुरंत उस टेंस को हम क्या करें? बना लें। ओके, चलो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। एक कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? लगातार। टेंस में प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। इसके मीन्स क्या होता है? कॉल। वर्तमान काल में जो एक्शन जारी होगा, जो काम जारी होगा, जो स्पीकर के द्वारा काम क्या होगा? जारी होगा, उस टेंस को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग, एक आदमी सड़क पे खड़ा है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ऐसे नहीं बना कि हाँ लिखो रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे टेंस तो आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन आज तक आपको कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है। तो आज हम पूरा इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कितने एचबी होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 एचबी होते हैं। एचबी मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया होता है। क्या होता है? सहायक क्रिया होता है। जैसे देखो एचबी 3 होते हैं, इज, एम और क्या होता है? आर होता है। इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 एचबी होते हैं, इज, एम, आर होता है। ये इज, एम, आर। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार इन तीनों को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें वर्ब का V4 लगता है। V4 लगता है मतलब क्रिया में ING लगता है। इसके बाद क्या लिखते हैं हम? अदर वर्ड। तो हम बात करते हैं, ये सहायक क्रिया हो गया। सहायक क्रिया इसमें कितने होती हैं? 3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया कितने होते हैं? 3। इज, एम, आर। इज, एम, आर। इसमें ये 3 सहायक क्रिया लगती हैं। इज किसके साथ लगता है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ई सिर्फ आई के साथ, आई भी क्या होता है? सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। ये किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। ओके, और हम इस टेंस को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सब्जेक्ट कितने होते हैं? 2। सब्जेक्ट सब्जेक्ट 2 होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर में क्या क्या आते हैं? आपका आई भी आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है। किसी का कोई एक नाम होगा, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा, वो कहलाते हैं सिंगुलर।
ये प्लूरल में क्या आते हैं? यू होता है, वी, दे, वी यू दे। मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, या एक वस्तु से ज्यादा का बोध हो, इसको बोलते हैं हम प्लूरल, इसको बोलते हैं हम सिंगुलर। हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस ध्यान देना है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमको एच भी लगाने हैं। आई भी सिंगुलर की श्रेणी में आता है, लेकिन कंटिन्यूअस में आई के साथ हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? एम। अब ये जितने बचे इन सबके साथ हम क्या लगाते हैं? इज। और इन सबके साथ क्या लगाते हैं हम? और लगाते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट जो डूअर होता है, कौन होता है? डूअर, या स्पीकर होता है। स्पीकर, डूअर मीन्स करने वाला, स्पीकर, डूअर मीन्स करने वाला, स्पीकर मीन्स बोलने वाला। जो बोलता हो, जो करता हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट। जैसे मैं लिख रहा हूं तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का कौन काम कर रहा है? आप कर रहे हो। ठीक है। तो जो स्पीकर होता है या जो डूअर होता है वह कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखो, यहां मैंने लिखा राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो अब बताओ किसमें सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? डूअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूअर। कि काम करने वाला कौन है? राम है। ठीक है। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन विच सेंटेंस वर्क इज गोइंग ऑन, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। इन विच सेंटेंस वर्क इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। जैसे मान लो मैंने यहां से काम स्टार्ट किया और यहां से मैंने काम स्टार्ट किया, अब काम क्या कर रहा है? चल रहा है। ये क्या काम कर रहा है? ये चल रहा है। तो यह रुक नहीं रहा है, ये काम क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस है, मतलब काम लगातार जारी है, रुका नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे एक और एग्जांपल्स देखो, एक कौवा पेड़ पर बैठा है। आपने पढ़ा होगा रहा है, रही है, रहे, यही पढ़ा होगा, लेकिन आज हम कुछ नए तरीके से जाने का प्रयास करते हैं। एक कौवा पेड़ पर बैठा है। ये बताओ, जैसे सपोज डेट मान लो ये हमने पेड़ बना दिया, इसमें की कुछ डालियां बना दिया, इसी पर क्या किया है? एक कौवा बैठ गया है। ठीक है। तो एक कौवा पेड़ पर बैठा है, तो बैठने का काम क्या है? जारी है, काम चल रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस में हमको ये रहा रही नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि काम चल रहा है तो समझ लेना कि कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है। तो इसका क्या होगा? जैसे कि लिख दिया, अब इसको बनाने हैं। तो एक कौवा पेड़ पर बैठा है, तो क्या हो जाएगा? अ क्रो इज सिटिंग, अ क्रो इज सिटिंग। अब आपको दो कंडीशन आते हैं। पर के लिए क्या लगाएंगे हम? ऑन या इन, ऑन या इन, ऑन या इन लगेगा। फर्स्ट कंडीशन को समझने का प्रयास करिए। इन और ऑन, इन दोनों मीन्स क्या होता है? पर। इन या ऑन मीन्स क्या होता है? पर। ठीक है। कब लगेगा? जैसे मान लो मैंने एक पेड़ बना दिया, ठीक है, ये पेड़ बन गया, सपोज डेट मान लो ये पेड़ हो गया, ये इसमें की डालियां हैं। अगर कौवा यहां पर बैठा होगा, पेड़ के अंदर बैठा होगा, ठीक है, तो क्या लगेगा? इन। यदि इसके ऊपर एकदम बैठा होगा, ऊपरी छोर बैठा होगा, तो क्या लगेगा? ऑन। ठीक है। जैसे वह सोई है, वह यहां पर लिख दिया जाओ बिस्तर, वह बिस्तर पर सोई है, वह बिस्तर पर सोई है। तो साफ साफ लिखने का प्रयास करते हैं। वह
बिस्तर पर सोई है। अब मान लो ये बिस्तर हो गया, ठीक है, इसी पर क्या की है, वह सोई है। अब यह देखना है कि यहां पर इन लगेगा कि ऑन लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। अब ये देखना है हमको कि ये जो बिस्तर है किस तरह का है। बिस्तर एकदम ये गोला होगा, है ना, इस तरह से होगा, उसके नीचे ऐसे लगा होगा, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑन। क्या लगाएंगे, ऑन। यदि बिस्तर इस तरह का होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या लगेगा, इन। नीचे नहीं, आप कोई भी बेड वगैरह देखी है तो बेड का कंडीशन क्या होता है, बेड का कंडीशन यह होता है, ये कुछ उभरा होता है, यह भी उभरा होता है, ठीक है, ये नीचे इसका जो लेग होता है, सोता आदमी इस पर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन का पर है ना, इसके अंदर सो रहा है ना, इसके अंदर सो रहा है, तो क्या लगेगा, इन। तो अक्रो इज सिटिंग इन द, क्या लिखोगे, ट्री, इन द ट्री। वह बिस्तर पर सोया, वह सोई है, वह बिस्तर पर सोई है, तो क्या हो जाएगा, सी इज स्लीपिंग इन द, क्या हो जाएगा, बेड। राम खड़ा है, तो कौन खड़ा है, राम। राम सिंगुलर है कि प्लूरल, राम क्या है, तो क्या लगेगा, इज। राम इज स्टैंडिंग, राम इज स्टैंडिंग। राम खड़ा है, कहां खड़ा है, या नहीं कंडीशन मालूम है, बस राम खड़ा है, तो राम इज स्टैंडिंग। अगर सड़क पे खड़ा होगा तो ऑन द रोड कर दोगे, यदि छत पे खड़ा होगा तो ऑन द रूफ कर दोगे, ठीक है, जहां खड़ा होगा वैसे कंडीशन में आप करोगे। अगर वो सड़क पे खड़ा है तो राम इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, राम इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, राम छत पे खड़ा है, तो इस तरह से होगा, ठीक है। वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग। क्या लिख रहा है पता नहीं, ओके। अब इसका पूरा मैं आपको चार्ट के माध्यम से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पूरा स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट इज एम, और के बाद नॉट लगाना यदि निगेटिव है तो, प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इज एम आर, क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट भी फोर प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर सब्जेक्ट भी फोर प्लस अदर वर्ड। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं लिख देता हूं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, हु, व्हाट, होम, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जब तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे आपका सेंटेंस पूरे बनेंगे। आपको इसका मैंने 4 कंसेप्ट लिखवाया है। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। निगेटिव की बात करें हम तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, मतलब क्या से शुरुआत हो, तो वहां पे हम पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड जस्ट लाइक व्हाट, वेयर, होम, विच, वाई, व्हेन। इसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट भी फोर प्लस अदर वर्ड। ये 4 मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया है ये अफर्मेटिव का।
नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जैसे अब इसको बनाना है, वह बिस्तर पर सोया है, राम पतंग उड़ा रहा है, मैं वहां खड़ा हूं। अब इसको बनाते हैं। देखिए, वह बिस्तर पर सोया है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? अगर जिसको सब्जेक्ट पता नहीं होता तो किससे प्रयोग करेंगे हम? हु का। हु का जब प्रयोग करेंगे तब क्या पता चलेगा? सब्जेक्ट। हु मीन्स होता है कौन, कौन सोया है, तो आपको पता चलेगा वह सोया है। कौन सोया है? वह सोया है। तो वह की मीनिंग ही। ये बताओ कि इसमें से तीन चीजें हैं, इज, एम और। अब हमको सब्जेक्ट के अनुसार इन तीनों एचबी में से एक को लगाने हैं। तो यहाँ पे ही है, तो ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ ये इज क्या होता है? सिंगुलर होता है। यह भी क्या होता है? सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ लगता है। और आर क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ही के साथ लगेगा इज, ही इज। इसके बाद हमको लिखना है V4। भी क्या है? सोना, स्लीप, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। स्लीपिंग, ही स्लीपिंग, वह सोया है, वह सोया या सो रहा है। कहां सो रहा है? बिस्तर पर, इन द क्या हो जाएगा? बेड। राम पतंग उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है? राम। कौन उड़ा रहा है? राम। तो यहां हो जाएगा राम। अब राम देखो, एक वन नेम है, यदि वन नेम से ज्यादा होता, टू नेम्स होता, तो वहां पे प्लूरल होता, लेकिन एक ही नेम है इसलिए क्या लगेगा? इज। राम इज, राम इज। उड़ाना क्या होता है? फ्लाई, इसमें हम आईएनजी लगा दे। V4 हो जाए, राम इज फ्लाइंग, राम उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग, अ काइट। मैं खड़ा हूं, मैं वहां खड़ा हूं, तो आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? एम। तो आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, वहां का हो जाएगा देयर। आई एम स्टैंडिंग देयर, मैं वहां खड़ा हूं। तुम वहां खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग देयर। बच्चे वहां खड़े हैं, तो चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग देयर। अब बात करते हैं निगेटिव की। वह काम नहीं कर रहा है, वह काम नहीं कर रहा है, तो ही इज। यदि निगेटिव है तो एचवी के बाद, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, अगर निगेटिव हो तो एचवी के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। ही इज नॉट, करना का होता है डू, इसमें आईएनजी लगा देना हमको। इज नॉट डूइंग, इज नॉट डूइंग, वह नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क। इज नॉट डूइंग वर्क, इज नॉट वर्किंग भी कर सकते हो। इज नॉट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा है। इज नॉट डूइंग वर्क, यह भी सही है। तुम नहीं जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो। देखो, बहुत सारे बच्चे चुनाव करते हैं, गलती कर देते हैं एचबी में। एचबी का चुनाव करने में गलती आज के बाद नहीं करना है। अब देखो, यू क्या है? प्लूरल है। यू क्या है? यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। यदि सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। तो देखो, यू हो गया, यू के साथ क्या लग जाएगा? आर। मैंने बताया कि इज एम आर, यह भी एक वर्ब होता है। इज एम आर क्या होता है? वर्ब होता है। और उसमें जब कोई एक और वर्ब आ जाता है तो यह हो जाता है एचबी, वर्ब, सहायक क्रिया हो जाता है। तो यू आर जाना की मीनिंग हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लगाना। यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो, हम लोग नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग, बच्चे नहीं जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई मीन्स मैं, आई के साथ क्या लगता है? एम। निगेटिव सेंस है तो यहाँ पे नॉट। आई एम नॉट टीच, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। किसे? उसे का क्या हो जाएगा? हिम या हर, पता नहीं चल रहा है। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? यू। मैं उन लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? देम। मैं उन लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं तो आई एम नॉट टीचिंग देम, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग यू। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या से जो हमारा सेंटेंस शुरुआत होगा, वाक्य सेंटेंस का पहला जो शब्द होगा वह होगा क्या। जब क्या से वाक्य शुरू होगा तो हमको तीनों सहायक क्रिया में से एक को लगाने होगा, या तो इज या एम या आर, ड्यू टू सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखना है क्या वह लिख रहा है। अब हमको सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देख रहे हो कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लेंगे? इज। अब जो पहला अक्षर होगा वह कैपिटल में होगा। इज, वह लिख रहा है। क्या वह लिख रहा है? तो इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग, वह लिख रहा। क्या वह लिख रहा है?
क्या हुआ लिख रहा है, क्या लिख रहा है पता ही नहीं, लिखा है बस क्या हुआ लिख रहा है, क्या हुआ किताब लिख रहा है, क्या हुआ अंग्रेजी लिख रहा है, हिंदी लिख रहा है, सब कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया क्या हुआ लिख रहा है। तो इज ही राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या वे लोग आ रहे हैं, आर दे कमिंग। इसी तरह से आपको बनाने हैं। क्या राम हंस रहा है, क्या राम हंस रहा है। अब देखो राम सिंगुलर है कि प्लूरल, राम क्या है सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, इसलिए लग जाएगा इज राम। इज राम, हंसना का मीनिंग होता है लाफ, इज राम लाफिंग, इज राम लाफिंग, क्या तुम हंस रहे हो, आर यू लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूं, एम आई लाफिंग, क्या वे लोग हंस रहे हैं, तो आर दे लाफिंग। इस तरह से बनेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए यहां पे बात करते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव, जिस सेंटेंस में हमारा जो क्या से जो सेंटेंस होता है, शुरुआत होता है, वह बीच में होता है, कब, क्यों, कहां, कैसे। ठीक है, अब देखो वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। जब हमारा सेंटेंस पहले जब क्या से शुरुआत होगा तो हम इज एम आर से बनाएंगे। यदि वही सेंटेंस हमारा बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आएगा तो हम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। आपको पता है कि क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, वाई, वाई। अब हमको सब्जेक्ट देखना है, इसके बाद सबसे कठिन यही होता है, हमको सेलेक्ट करना होता है कि इसके बाद हम लगाएं क्या। तो सब्जेक्ट पे जाइए, सब्जेक्ट, अब क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट को ढूंढिए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो जैसा होगा सेंटेंस वैसा इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। अब देख रहे हो कि वह है तो ले लेंगे इज, वाई इज, वाई इज। अब देखो वह की मीनिंग दो होती है, मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो पुनः सुन लीजिए। वह का मीनिंग दो होता है, सी होता है। अब देखिए वाई इज, वाई इज, अब यहां तक हो गया। इसके बाद कौन सब्जेक्ट क्या है, दो चीजें हैं, एक सी है एक ही होता है। अब हमको चुनाव करना है, यदि फीमेल का बोध होगा तो सी, मेल का बोध होगा तो ही। तो यहाँ पे देखो रो रही है फीमेल, इसलिए हो जाएगा सी, वाई इज सी। अब V4 लगा दो, वीप मीन्स क्या होता है, रोना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीपिंग। वाई इज सी वीपिंग, वाई इज सी वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, वह क्यों रो रही है, बच्चे क्यों रो रहे हैं, वाई और चिल्ड्रेन वीपिंग। इसी तरह से आपको बनाने हैं। मैं क्या सोच रहा हूं, तो देखो क्या की मीनिंग होता है, व्हाट, व्हाट। इसके बाद देखना है मैं है, इसके आई लग जाएगा एम, व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूं, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूं, व्हाट एम आई थिंकिंग। इसी तरह से आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यह रट्टा नहीं मारना है कि लिख लो जिस टेंस के वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको यह देखना है कि इन विच सेंटेंस वर्क इज गोइंग ऑन, किस सेंटेंस में हमारा काम क्या है, जारी है। जिस भी सेंटेंस में हमारा काम जारी होगा वह टेंस कंटीन्यूअस कहलाएगा। वह प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। समझ गए? अगर पास्ट में जाएगा तो आपका वाज वेयर लग जाएगा, V4 लग जाएगा, फ्यूचर में जाएगा तो विल बी और शैल बी लग जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आज के बाद आपको भूलना नहीं है। ये रट्टा नहीं मानना है कि लिख लो रहा है, रही ही रहे। यदि रहा रही होता तो बताओ कि मैं वहां खड़ा हूं, इसमें रहा रही है, सेंटेंस आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि हमारा सेंटेंस, जो सेंटेंस हमें बोला गया है उसमें काम हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि चल रहा है तो कंटीन्यूअस, नहीं चल रहा है तो दूसरा हो जाएगा। समझ गए? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर्स हैं। अफर्मेटिव का पुनः और मैं दोहरा देता हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस में हमारा काम जारी हो, जिस सेंटेंस में काम लगातार जारी हो, रुका न हो, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 HB होते हैं। कितने HB होते हैं, 3 HB होते हैं, जिसको बोलते हैं हम इज एम आर। इज एम आर कब लगाने हैं, कहां लगाने हैं, मैंने आपको बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होगा, प्लूरल के साथ आर का होगा, दी आई होगा तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। और जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हमेशा हम V4 का प्रयोग करते हैं।
जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हमेशा हम V4 का काम करते हैं, सिर्फ आपकी सहायक क्रिया बदलती हैं। प्रेजेंट रहेगा तो इज एम आर V4, पास्ट रहेगा तो वाज वेयर V4, यदि फ्यूचर रहेगा तो विल बी शैल बी के बाद V4। ओके, सो नाउ स्टॉप हियर, सी यू अगेन टुमारो।